श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। आत्मीय जनों, पिछले भाग में हमने श्री हनुमान जी के ज्ञान और गुणों की चर्चा के साथ उनके अंजनी पुत्र और पवनसुत नाम होने की भी चर्चा की थी। इस भाग में हम रामदूत और अतुलित बलधाम को समझने का प्रयास करेंगे। भक्तों, प्राचीन काल में किसी राजा महाराजा की शक्ति का अंदाज़ा सदैव उसके दूत के बल, बुद्धि, विवेक और ज्ञान से ही लगाया जाता था। दूत वह व्यक्ति होता है जो अपने मालिक की कही गई बात को शत्रु या उसके सम्मुख जो भी व्यक्ति है उसे ठीक ढंग से संप्रेषित कर सके। दूत का मुख्य उद्देश्य मालिक की कथनी को उचित ढंग से प्रस्तुत कर सामने वाले को समझा सके और अपने विवेक और ज्ञान से अपने वाक कौशल और बल को प्रदर्शित कर सके। दूत के बल, बुद्धि, ज्ञान से शत्रु को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका मालिक कितना बुद्धिमान, बलशाली और श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम ने अपनी लीला में दो श्रेष्ठ, बलशाली और ज्ञानवान लोगों को ही अपना दूत बनाया। प्रथम श्री हनुमान जी और दूसरे श्री अंगद जी। श्री हनुमान जी और श्री अंगद जी दोनों ही अत्यंत विवेकशील, ज्ञानी और बलशाली थे। संप्रेषण की कला में दक्ष और बल में अतुलित बली थे। इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने रावण के समक्ष उन्हें ही दूत बनाकर भेजा। श्री हनुमान जी सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम के दूत हैं, इसलिए उन्हें ना तो भय है, ना ही संकोच और ना ही अहम भाव। लंका में माता जानकी को वह बहुत छोटे बनकर सर्वप्रथम अपना परिचय देते हैं। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता, मैं करुणा निधान प्रभु श्री राम जी की शपथ लेकर सत्य कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का ही दूत हूँ। प्रभु श्री राम की शपथ लेकर भी क्या कोई झूठ बोल सकता है? माता सीता को तभी विश्वास हुआ था कि श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के ही दूत हैं। श्री हनुमान जी ने माता जानकी को जो प्रभु श्री राम की दशा से परिचय कराया वह अद्भुत है। माँ जानकी और श्री हनुमान जी का संवाद श्री हनुमान जी की वाक्पटुता और कौशल को व्यक्त करता है। यहाँ श्री हनुमान जी का विवेक और चतुराई देखिए। जब माता सीता अग्नि की मांग अशोक वृक्ष से कर रही थीं, तब उन्होंने श्री राम की मुद्रिका माता सीता को दी। फिर प्रभु श्री राम के जीवन की कथा को सुनाया। इसके बाद ही वे माता के कहने पर उनके सामने प्रकट हुए। यह इस बात का संकेत है कि पहले सामने वाले की मनोदशा को जानो, फिर उसे शांत और स्थिर चित्त करो, तब जाकर उसके सामने अपने प्रभु की बात रखो। प्रभु श्री राम की दशा का वर्णन करते हुए सुंदरकांड में आचार्य तुलसीदास जी ने लिखा है, जनि जननी मानहु जी ऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। माता, आप हृदय में कोई ग्लानि या शंका ना रखें। आप प्रभु श्री राम से जितना प्रेम करती हैं, प्रभु श्री राम आपसे दुगना प्रेम करते हैं। आगे देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु क्रसानु, और काल निशा सम निशि शशि भानु। प्रभु श्री राम ने कहा है कि आपके वियोग में मेरे लिए सभी ओर सब पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान प्रतीत होता है। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा,
बारिद तपत तेल जनु वर्षा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कमलों के वन भालों के समान प्रतीत होते हैं। बादल जैसे गर्म तेल की वर्षा करता है। जो पहले मेरा हित करने वाले और सुख देने वाले थे, वही मुझे अब पीड़ा देने लगे हैं। तीनों प्रकार की वायु, शीतल, मंद और सुगंध, अब सांप के श्वास के समान गरम और जहरीली हो गई है। कहेउ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कुछ कहने से कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, पर किससे कहें? यह दुख कोई जानता नहीं। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व तो केवल मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही नाही। और वह मन तो सदा तुम्हारे ही पास रहता है, इसलिए मेरे प्रेम का सार बस इतने में ही समझ लो। इतना कहने के बाद श्री हनुमान जी माता सीता को धीरज भी बंधाते हैं और राक्षसों को मारकर उन्हें मुक्त कराने के बल का भी स्मरण कराते हैं। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदिराई। और जब माता को उनके आकार पर शंका होती है, तब वे अपना विकराल रूप प्रकट कर उन्हें विश्वास दिलाते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। यहाँ वैसे उनका कार्य पूर्ण हो जाता है जो श्री जामवंती जी ने उन्हें सौंपा था, किंतु श्री हनुमान जी को शत्रु को अपना बल दिखाना था, इसलिए उन्होंने वाटिका में उत्पात मचाया और बंदी बनकर रावण के सामने उपस्थित हो गए। रावण को समझाने के लिए भी उन्होंने दूत के व्यवहार धर्म को नहीं छोड़ा और रावण से कहा, विनती करऊँ जोरि कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपना अभिमान छोड़कर मेरी बात और सीख सुन लो। इसके पश्चात ही वे रावण को समझाते हैं। रावण को उसके कुल के बारे में और प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में अवगत कराकर माता सीता को लौटाने और प्रभु श्री राम की शरण में जाने को कहते हैं, किंतु रावण अपने अहंकार के कारण कुछ भी मानने समझने को तैयार नहीं होता। दंड स्वरूप जब रावण ने श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तब उन्होंने लंका को जलाकर अपने असली बल का परिचय दिया। शत्रु को बता दिया कि मैं जिनका सेवक और दूत हूँ, उनका बल कितना होगा, मेरे मालिक कितने समर्थ हैं और क्या कर सकते हैं। सभी लंकावासी इस बात को भी जान चुके थे। शत्रु को अपने बल और बुद्धि से परिचय कराकर वे पुनः माता सीता के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी कुछ निशानी देने को कहते हैं। इससे यह सिद्ध हो सके कि वे वास्तव में ही उनसे मिलकर आए हैं। तब माता सीता ने चूड़ामणि उतारकर उन्हें पहचान स्वरूप दी। सोचिए, यदि वह बिना निशानी लिए आते तो संभव है वानरों का समूह और प्रभु श्री राम जी भी उनकी बातों पर विश्वास ना करते। इसलिए वह माता सीता से चूड़ामणि लेकर आए। यह उनके विवेक का परिचय था। इसीलिए कहा है कि तुम बल बुद्धि निधान। वे अपने बुद्धि और विवेक से उन्होंने प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न किया। प्रभु श्री राम को भी उन्होंने माता सीता की अवस्था के बारे में इस प्रकार से बताया कि प्रभु तुरंत ही लंका जाने को उद्यत हो गए। एक दूत के रूप में उन्होंने अपना कार्य बहुत ही आदर्शपूर्वक निभाया। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, उनमें अपार शक्ति है। शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन वह कभी नहीं करते। जब भी उन्हें शक्ति का उपयोग करना होता है, वह उसका
कुछ अंश ही प्रयोग में लाते हैं। उन्हें जो बल मिला है उसमें माता अंजनी की तपस्या, पवन देव का वेग, महादेव की शक्ति, केसरी जी का ज्ञान और भगवान भास्कर की शिक्षा तथा देवों और ऋषियों का आशीष समाहित है। इसलिए उनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। संत श्री तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा है कि श्री हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत उनका नाम है, वे श्री राम के दूत हैं और श्री राम के दूत होने के कारण अतुल बल के धाम हैं। धाम का शाब्दिक अर्थ देव स्थान, गृह या मकान होता है। श्री हनुमान जी का शरीर ही धाम है जहाँ ब्रह्मांड का सारा बल निवास करता है। चूँकि श्री हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम सदैव निवास करते हैं, तो श्री हनुमान जी की देह तो पहले ही देव स्थान हो गई है और उसके अंदर जो बल विराजित है वह संपूर्ण बल प्रभु श्री राम जी का ही है, जिसे आवश्यकता के अनुसार श्री हनुमान जी प्रयोग करते रहते हैं। यही इस चौपाई का अर्थ है। अगले भाग में हम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।